जय बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं कल के कंटिन्यू क्वेश्चन पर क्लास 12 फिजिक्स में। और आपको मैंने कल जो क्वेश्चन दिया था वो था आपका कि मेरा एक लूप है जो 20 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और वही लूप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया और वैल्यू भी मैग्नेटिक फील्ड की चेंज हो गई। अब इसमें जो करंट होगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक देखना। नई कंडीशन में आने पर, दोबारा सुनना, नई कंडीशन में आने पर लूप चाह क्या रहा होगा, लूप क्या चाह रहा होगा, लूप चाह रहा होगा कि कंडीशन पुरानी बनी रहे, क्योंकि क्या होता है करंट वही प्रोड्यूस होता है, करंट का डायरेक्शन वही होता है जो उसका अपोज करता है, बाइट हम यही पढ़ चुके हैं, जो उसका अपोज करता है वही डायरेक्शन है। तो यानी ये लूप चाह रहा होगा कंटिन्यू कि कंडीशन कैसी बनी रहे, इनवर्ट डायरेक्शन बनी रहे, यानी कि इनवर्ट डायरेक्शन में बनी रहे, ठीक है ना। अब शॉर्ट ट्रिक देखना, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि जो लूप सोच रहा है, जो लूप चाह रहा है कि जिस कंडीशन में बनी रहे, उस डायरेक्शन में अपना राइट हैंड लेंगे, उसका अंगूठा करेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और जो उंगलियों का डायरेक्शन होगा वो हमें क्या शो करेगा, करंट के डायरेक्शन को। डन। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका जेता आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, बेटा देखना, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ट बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ट बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है भाई लाल। अब इसमें क्या हो रहा है, एक लूप को, एक सर्कुलर लूप को मैं इसके अंदर ला रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला रहा हूं, क्या होगा भाई लाल, थोड़ा देखो सर। मैग्नेटिक फील्ड चाह रही होगी क्या कि इस तरह के फील्ड में ना आए, क्योंकि यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, इस जगह कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। जब इस जगह पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो लूप क्या चाह रहा होगा कि ऐसे मोशन करता रहे कि कंटिन्यू मैग्नेटिक फील्ड ना हो। तो इसका अपोजिट कितना होगा सर, हमें बताएं इसका अपोजिट कैसा होगा सर, ऐसा होगा। तो लूप क्या चाह रहा होगा कि कंडीशन उसको इसके अपोजिट वाली ये वाली मिल जाए, तो कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं। अब क्या करना है, राइट हैंड लेना है, अपना अंगूठा डायरेक्शन में करना है मैग्नेटिक फील्ड में, किया। उंगलियों का डायरेक्शन क्या शो कर रहा है सर, उंगलियों का डायरेक्शन शो कर रहा है इस तरह को, यानी कि इसमें करंट का फ्लो ऐसे होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। सर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है ये वाली, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड बनी है 10 टेस्ला की, ठीक है ना। एक लूप रखा हुआ है, अब यही मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ट हो रही है 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड बट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो रही है, और मैंने इसमें रख दिया Q, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो पक्का क्या होगा, इंड्यूस करंट बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मतलब इंड्यूस करंट बनेगा। अब इंड्यूस करंट की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्शन की तरफ होगा सर, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन का क्या करेगा, जो लूप चाह रहा है कंटिन्यू कैसी कंडीशन बनी रहे सर, इस तरह की कंडीशन बनी रहे, और इस कंडीशन के लिए अपना राइट हैंड लेंगे, अंगूठे डायरेक्शन करेंगे बाहर की तरफ, और उंगलियों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा सर, ये डायरेक्शन हो जाएगा करंट का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर। एक क्वेश्चन मैंने, यानी कि फर्स्ट ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन आपका था, थर्ड क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ये, और फोर्थ क्वेश्चन में लेता हूं कि सर एक लूप रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, इसको मैं खींच के बाहर निकाल रहा हूं, इस तरह की मोशन में है, वो मोशन में है, यानी कि एक ट्रायंगुलर लूप है, ये मेरा ट्रायंगुलर लूप है, ये मोशन में है और ये कंटिन्यू बाहर की तरफ आ रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है। इसमें जब बाहर की तरफ आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स पक्का चेंज होंगे सर, 100% मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे, क्योंकि लूप कहां की तरफ आ रहा है सर, बाहर की तरफ आ रहा है। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स में इस डायरेक्शन में, और बाहर आते क्या हो गए सर, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहे हैं, कम हो रहे मतलब चेंज हो रहे हैं, चेंज मतलब कम हो, बढ़े या फिर कुछ भी हो, तो चेंज हो रहे हैं। उसका मतलब ये है कि सर जो लूप जब बाहर आएगा तो वो चाहेगा उसको कैसी कंडीशन मिल जाए, ऐसी कंडीशन मिल जाए। वो नहीं चाह रहा कि हमें बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड ना हो, चाह रहा क्या अपोज करेगा, यानी कि कैसी कंडीशन चाह रहा है, वो चाह रहा है ऐसी कंडीशन मिल जाए। और जब ऐसी कंडीशन मिल जाए तब वो क्या करेंगे, हमें अपना वही कंडीशन यूज करना है, अपना अंगूठा डायरेक्शन कहां करना है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कर दिया मैंने। उंगली का डायरेक्शन क्या होगा सर, जब बाहर आएगा, जब ये लूप बाहर आएगा तो इसमें करंट का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन। डन। ये क्वेश्चन और ले लीजिए, क्वेश्चन था आपका थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन था। अब मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन और ले रहे हैं, ये मेरे पास एक फिफ्थ क्वेश्चन दिया मैंने एक
मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है बहुत बड़ी। ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है, मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह यूनिफॉर्म है, कोई अंदर नहीं है। इसमें एक मैं रेक्टेंगुलर लूप को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहा हूं। ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ले जा रहा हूं। अब क्या इसमें कोई करंट बनेगा? सर बिल्कुल नहीं बनेगा, नो करंट बनेगा। कोई करंट क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर इसमें फ्लक्स तो चेंज हो ही नहीं रहे। पहले जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकल रही थी उतने यहां पे निकल रही है, चेंज तो हुई नहीं, क्योंकि आप पहले बोल चुके हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हां सर, यदि इसको आप इसके बाहर ले जाते हैं तो पक्का इसमें इंड्यूस करंट बनेगा। बट मैग्नेटिक फील्ड में यहां से लेके इसने एरिया में आप लोग खूब दौड़ाओ, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कोई करंट नहीं बनेगा। कब बनेगा करंट? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो हम क्या बोलते हैं? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और फ्लक्स चेंज होंगे तभी इसमें क्या बनेगा? इंड्यूस्ड करंट बनेगा। आई थिंक मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको ले लिए, ठीक है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि मैं इसी को मान लेता हूं, हटाओ, इसी को मान लेता हूं, इसको मैं बाहर ला रहा हूं, इस जगह पे ला रहा हूं, इस लूप को यहां पे ला रहा हूं। तो इसमें अब कहां पर करंट बनेगा? सर अब लूप क्या चाहेगा? कंटिन्यू इस तरह की स्थिति बनी रहे उसको, और जब इस तरह बनेगी तो क्या करेंगे? अपना लूप का डायरेक्शन हमने कहा किया अंदर की तरफ, जब वो इनवर्ट डायरेक्शन दिख रहा है तो ये आपका करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? इस तरह से होगा, इस तरह से करंट का डायरेक्शन होगा, और इसे आप बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो अब सीख गए वो करंट का डायरेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। अब एक चीज और समझना है, यहाँ पर मैंने इस कंडीशन में आपको एक कंडीशन और दिखाई कि सर यदि कोई लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है तो उसमें इंड्यूस करंट बनता है, इंड्यूस ईएमएफ बनता है। बात समझ में आ गई ना। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है या फिर मोशन की वजह से उसमें जो इंड्यूस करंट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ। तो आज का जो नया टॉपिक है वो आपको यही है, मोशनल ईएमएफ। आप नोट कर लीजिए टॉपिक का नाम, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। नोट कर लिया? इसमें लिखिए मोशनल ईएमएफ में a small loop have a constant velocity v. A small loop have a constant velocity v. डन बेटा? आगे लिखना सीखना। its length is L, its length is L, small l, and in delta time interval, this loop cover delta x distance. This loop cover delta x distance. देखना बेटा, मैं बता रहा आपको इसकी लेंथ कितनी है। मैंने कहा कि इसकी लेंथ यहाँ से तक की जो एल है इसको आप भी मान सकते हो, कोई वस्तु नहीं है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ इसकी वेलोसिटी v है। अब v वेलोसिटी तो जो कंटिन्यू आगे निकलेगा, पक्का आगे निकलेगा। अभी यहाँ पर है तो भाई थोड़ी देर बाद ये कंटिन्यू इसका यहाँ पहुंचेगा, बिल्कुल यही होगा, तो बता रहा हूँ आपको। डन। अब मैं कह रहा हूँ कि ये डेल्टा टी टाइम में
डेल्टा टी टाइम में यहां से लेकर यहां तक आ गया कितना डेल्टा एफ डिस्प्लेसमेंट चल गया। तो यदि हम बात करें एरिया चेंज, कितना एरिया चेंज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ में, तो आप कह सकते हो सर एरिया चेंज हुआ, एरिया इक्वल टू कितना होगा एल इंटू डेल्टा एक्स, यही तो एरिया चेंज हुआ टाइम में, ठीक है ना। दोबारा देखना बेटा, यदि कोई ऑब्जेक्ट, मैं इसी ऑब्जेक्ट को ले लेता हूं आपकी इस बुक को, ये आपकी बुक है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट इस मैग्नेटिक फील्ड में बाहर निकल रही है और ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, बाहर निकल रही है, इसकी वेलोसिटी v है। यदि ये आगे बढ़ेगा डेल्टा टी टाइम में इतना आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, यानी कि सर इतना आगे बढ़ गया, पहले यहां था अब इतना आगे बढ़ा, और ये डिस्टेंस डेल्टा x है, तो कितना सर इतनी पूरी पट्टी, या पट्टी दोबारा देख रहे हैं ना, ये पट्टी, ये पूरी पट्टी चेंज हुई होगी ये वाला हिस्सा, और इतना एरिया क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल गया होगा, तो उसका पूरा एरिया कितना हो जाएगा सर, एरिया हो जाएगा l, क्योंकि ये लेंथ यहां तक कितनी l थी और ये आगे बढ़ा कितना डेल्टा x। तो एरिया चेंज, कितना एरिया चेंज हुआ आप नोट कर लीजिए, एरिया चेंज इक्वल टू कितना हुआ l इनटू डेल्टा x। अब क्वेश्चन आता है एरिया डिक्रीज हुआ है इंक्रीज हुआ, कनेक्टिंग एरिया डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि कम हो रहा था पहले अधिक था, कंटिन्यू बाहर निकलता तो ये क्या हुआ कनेक्टिंग एरिया डिक्रीज हुआ है। तो आप बात कर सकते हैं नेक्स्ट में LINKED लिंक्ड एरिया बिकम डिक्रीज, लिंक एरिया बिकम डिक्रीज, और कितना हुआ एरिया, इसको मैं डेल्टा ए मान रहा हूं, तो डेल्टा ए इक्वल टू माइनस एल डेल्टा एक्स, सर कितना एरिया डिक्रीज हुआ। अब मेरा क्वेश्चन आता है सर फ्लक्स कितना चेंज हुआ, तो फ्लक्स को पता है आपको फाई इक्वल टू होता है आपको फाई बी इक्वल टू एम, सॉरी फाई बी इक्वल टू बी इनटू ए, आपने कल पढ़ा भी था कि आपकी फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए, डॉट ए ऑब्जेक्ट मोशन में इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ऑब्जेक्ट चल रहा है इधर को और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और cos 90 का कितनी होती है 0, ठीक है ना सर, सबको 0 हो जाएगा। दोबारा देखो, अब दोबारा देखो, ठीक है ना, दोबारा देखना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, हाँ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, लेकिन आप कह रहे हैं कि सर यहां पर यदि हम इसको कर दें बी ए cos थीटा, और आप कह रहे हो कि यहाँ कितने डिग्री का बनना है 90 डिग्री का, सबको 0 हो जाएगा सर, मैग्नेटिक फील्ड 0। अब थोड़ा सोचना, ये एरिया कौन सा एरिया है, ये एरिया कौन सा एरिया है सर, ये एरिया है एरिया वेक्टर, कौन सा एरिया है एरिया वेक्टर, ठीक है ना। देखना दोबारा से, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, एरिया जो चेंज हुआ सर जे वाला तो ये चेंज हुआ, कौन सा ये चेंज हुआ, जे वाला ये चेंज हुआ, तो ऑब्जेक्ट बाहर निकलेगा तो ये चेंज हुआ ना एरिया। दोबारा देखना, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये इतनी पट्टी, ये वाली पट्टी दिख रही, ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना, तो एरिया कौन सा चेंज हुआ सर, जे वाला एरिया चेंज हुआ। अब हम बात करते हैं एरिया का, तो एरिया मैं पहले बोल चुका हूं, कभी भी हम इसमें एरिया जो ले रहे हैं वो कौन सा एरिया ले रहे हैं, एरिया वेक्टर ले रहे हैं, कौन सा वेक्टर ले रहे हैं, एरिया वेक्टर ले रहे हैं। और एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है सर, यदि आप बात कर चुके हो तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा जे वाला है, चौक का डायरेक्शन दिखाया था, मैंने बताया था, ये परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है। अब देखना बेटा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, एरिया वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, दोबारा समझना है चीज को, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं सर यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा वो 0 कर देंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर B डॉट A मतलब वेक्टर की, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी कैसा होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, और cos 0 की वैल्यू आएगी 1, ठीक है ना। अब कंडीशन देखना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा B इनटू यानी कि B डॉट L डेल्टा x, और वो भी कैसे नेगेटिव का, बात समझ में आई,
क्यों? क्योंकि आप पता है B इंटू ए होता है, तो B की वैल्यू ये हो गई और यहाँ पर आपका ए हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया? मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा? फाई B इक्वल टू माइनस के B L डेल्टा एक्स। डन। चलो अब यदि मैं कहूं कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया और करंट इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, तो आपको पता है ईएमएफ अपने फैराडे ने क्या कहा था? सर इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू कितना होता है? सर होता है डी फाई ई अपॉन dt। यही बात तो कही उसने, क्या चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स इंड्यूस ईएमएफ। चलो भाई अब हम एक काम करते हैं, हम इसमें विद डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन की बात कर लें तो कौन सा लॉ लग जाएगा? फैराडे लेंज लॉ। और लेंज ने क्या कहा था? अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होता है, तो माइनस साइन लगा दिया हमने। देखना भाई मैं फाई ई की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां से, तो ई एम एफ विद डायरेक्शन निकल कर पाऊं, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस दिख रहा है, ये माइनस दिख रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये कितना हो गया? डी ब्रैकेट में बी एल डेल्टा एक्स अपॉन डी टी। इसे कर दिया कितने में? नहीं कर दिया। तो देखो डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा रूल कहता है कि कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, लेंथ कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? बी एल डी एक्स अपॉन डी टी। डेल्टा एक्स को डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना, डी एक्स अपॉन डी टी। बेटा बता था डिस्प्लेसमेंट, डी एक्स क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट, और डी एक्स क्या होता? अपना आगे बढ़ रहा था, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो क्या निकल के आ गया हमारे पास? यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तब क्या होता है? तब उसमें बनने वाला ईएमएफ वी एल वी होता है, और इसे हम क्या बोल रहे हैं? मोशनल ईएमएफ। जहां पर वी क्या है? वी है आपका मैग्नेटिक फील्ड, एल है लेंथ, और वी है वी फॉर विक्ट्री वाला वेलोसिटी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। यदि मैं कहूं कि करंट की वैल्यू कितनी होगी, करंट आई कितना होगा, आई कितना होगा, तो आप जानते हो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, और वी क्या है? मोशनल। तो ईएमएफ क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कितना हो जाएगा? बी एल वी अपॉन आर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंड्यूस करंट। कौन सा करंट होगा? इंड्यूस करंट यदि कोई बॉडी मोशन में। इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो करंट कितना हो जाएगा? वी एल वी अपॉन आर, जहां पर आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, जो वायर लूप वायर इसके अंदर से बाहर निकल रहा है उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। आर क्या है? इस वायर का रेजिस्टेंस। डन। इसे आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ बेटा, इसको ईएमएफ को यहाँ पर फाई बी होगा, ठीक है ना, इसको फाई बी कर लेना, ठीक है, और बाकी सब कुछ सही है, और गलती से वाई फाई ई हो गया था, इसको और ठीक कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि हमें ईएमएफ ही निकालना है, ठीक है ना। इस पर भी कभी कभी एक न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि करना क्या है और कैसे करना है, क्या चीज है। देखना मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसा है? इनवर्ट डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट डायरेक्शन। जी मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनवर्ट डायरेक्शन में बनी है, इसमें मैंने एक सर्कुलर व्हील रख दिया है, भाषण में आगे सर्कुलर व्हील रख दिया है, और इस व्हील में इसकी रेडियस एल है, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है एक रॉड से, एल से, एक रॉड एल से कनेक्ट कर दिया है। अब देखना ये कंडक्टिंग रॉड, ठीक है ना, जैसे रॉड है कंडक्टिंग रॉड है, तो ये कंडक्टिंग रॉड बनी हुई है, और यहाँ पर भी एक कंडक्टिंग मटेरियल लगा हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको, इस एल नाम की रॉड को मैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूं, और
थोड़ी देर बाद जे एल रॉड यहाँ पर आ गई, घूमने का कहाँ पे आ गई, एल यहाँ पर आ गई, और एंगल चेंज हुआ थीटा। तो एक इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इन दो पॉइंट, यहाँ पे मैंने लगा दिया कनेक्शन, इन दो पॉइंट के बीच में ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होता है। अब हमारा क्वेश्चन है कि यदि आप एक गोल रिंग ली और उस रिंग के अंदर आपने एक कंडक्टिंग रॉड ली और उस कंडक्टिंग रॉड को घुमा रहे हैं, जस्ट लाइक कैसे मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। थोड़ा इसको देखना कैसे, कि ये आपका एक रिंग है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, और इस तरह से ये रॉड आप देख रहे हैं, ये आपकी एक रॉड है, और एक कनेक्शन यहाँ पर है, यहाँ पे छोटी मिली है, यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है ना, इसके सेंटर पर, और इसको कंटिन्यू में घुमा रहा हूँ एंगुलर वेलोसिटी से, इसको देख रहे हैं ना, इसको इस तरह से घूम रही है, ठीक है, इस तरह से घूम रही है। तो इस पर यहाँ से लेके और यहाँ तक जाने में थोड़ा सा एंगल थीटा जाने में कितना इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, दोबारा समझना, यहाँ से लेके और यहाँ तक जाने में कितना इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, एंगल कितना चेंज हुआ सर, थीटा एंगल चेंज हुआ। तो पहले तो हम बात करते हैं इंड्यूस ईएमएफ की बात करें, तो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा सर चेंज इन फ्लक्स, यानी कि d अपॉन dt डन, और ये क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा सर, इतना होगा, आप पहले पढ़ा चुके इस चीज को। अब मैं क्वेश्चन है तो सर फाई कितना चेंज हुआ, ये तो चेक करें, फाई चेंज कितना हो रहा है सर, ये भी नहीं पता, चलो भाई देख लेते हैं, पहले तो फाई निकालना है कि फिर उसका डिफरेंशिएट कर देंगे, अपना आंसर निकल आएगा। मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है सर बी है, ठीक है ना, लेंथ कितनी कह रहा है, एल दे रहा है, ठीक है। थोड़ा देखना, यदि आपको किसी को याद हो कि इसको मैं पूरा चक्कर लगा दूं, इसको मैं पूरा चक्कर लगा दूं, पूरा चक्कर लगा दूं, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा सर, बनेगा 360 डिग्री का एंगल, ठीक है ना, और 360 डिग्री बनने पर एरिया कितना कवर होगा, पाई आर स्क्वायर, ये तो पढ़ा हम लोगों ने, थोड़ा देखना बेटा, मैं कोई छोटी सी बात को लेके आ रहा हूँ, आप पढ़ चुके हो 360 डिग्री, ठीक है ना, 360 डिग्री में कितना एरिया कवर होता है सर, पाई आर स्क्वायर एरिया कवर होता है, हमें पता है। अब 360 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करें तो कितना होता है, 2 पाई रेडियन, रूल तो ये कहता है, मुझे कितना हो गया सर, 2 पाई रेडियन में कितना एंगल कवर हो रहा है, पाई आर स्क्वायर कवर हो रहा है। तो मैं कहूँ 1 रेडियन में, कितने रेडियन में बेटा, 1 रेडियन में कितना कवर होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, पाई से पाई काट दो, इतना बच गया अपने पास, यानी कि 1 रेडियन में, कितने रेडियन में, 1 रेडियन में कितना, आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना, आर स्क्वायर अपॉन 2 एरिया कवर हुआ, कितना एरिया, एरिया कवर हो रहा है, एरिया कवर कितने रेडियन में, 1 रेडियन में। अब मैं कहूं थीटा रेडियन में कितना कवर होगा एरिया, तो क्या, सो आप करेंगे, सो थीटा रेडियन में कवर एरिया कितना होगा बेटा, देखो ना कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी थीटा, मैं कह रहा हूँ बहुत छोटा सा एंगल है डी थीटा, ठीक है ना, मैं छोटा सा एंगल कर दिया डी थीटा, तो डी थीटा रेडियन में कितना कवर होगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी थीटा, इतना एरिया कवर होगा, ठीक है ना। देखना कि इस डी एल रॉड से डी थीटा कवर चलने पर कितना एरिया कवर हो रहा है, आर स्क्वायर अपॉन 2, जहां पर आर क्या होता है, रेडियस। अब यदि मैं रेडियस की बात करूं, एक मिनट हाँ, तो बच्चों बेटा पर देखना, यहाँ तो मैंने आर लिया था जब आपकी रेडियस होती है, बट यहाँ पर रेडियस किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है सर, एल के फॉर्म में, तो सब लिखा हुआ है। तो बेटा इस कंडीशन में इस जगह पर एरिया चेंज कितना होगा, मैं लाल कितना हो जाएगा, एरिया चेंज कितना होगा, आर जब कितना कन्वर्ट होगा, एल में एल स्क्वायर अपॉन 2 डी थीटा डन, एरिया चेंज कितना होगा, एल स्क्वायर अपॉन 2 डी थीटा हो गया, समझ में आ गई। तो अब फाई कितना होगा सर, फाई आप पहले कर चुके हो, फाई इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हो, फाई इक्वल टू होता है बी डॉट ए, ये तो पढ़ चुके हो, बी डॉट ए, और एरिया कितना चेंज हो रहा है, एल स्क्वायर अपॉन 2 डी फाई, ठीक है, डी थीटा। तो फाई जब बी की बात करता हूं, ठीक है ना, तो फाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, भैया बी लिख दिया आपने, एक जगह पे कितना लिखा,
एल स्क्वायर अपॉन 2 डी थीटा, ठीक है ना। तो हमारे पास फाई निकला है। अब फाई से हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ कैसे निकलेगा, ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बी अपॉन डी टी। तो भाई वैल्यू पुट कर देते हैं, ईएमएफ हो जाएगा आपका डी ब्रैकेट में बी एल स्क्वायर डी थीटा अपॉन 2 अपॉन डी टी, ठीक है बेटा, डन। इतना समझ में आ गया सर। रूल कहता है कांस्टेंट को बाहर निकाल दे, ठीक है। तो बी एल स्क्वायर अपॉन 2 बाहर निकला है। चलो भाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी एल स्क्वायर अपॉन 2 डी थीटा अपॉन डी टी। अब आपको स्क्वायर समझेंगे, स्क्वायर मत समझना, इसको डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा था यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप लोगों को स्क्वायर नहीं करना है। देखो तो यहाँ पे इसको डेल्टा थीटा कर सकते हैं, डेल्टा थीटा, ठीक है ना। चलो तो अब देखना भाई बी एल स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी। आपको पता है थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर ईएमएफ कितना हो जाएगा, ईएमएफ इक्वल टू बी एल स्क्वायर अपॉन 2 इनटू ओमेगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि इस वाले सर्किल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2। अब मैं कह रहा हूँ उसके घूमने की स्पीड, तो रोटेशन की स्पीड है वो कितनी है, रोटेशन की स्पीड आपकी इस वाले कंडीशन में म्यू है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू गिवन है। तो अब क्या म्यू के टर्म में निकाल सकते हैं, हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, यही तो पढ़ा हम लोगों ने। यहाँ से ओमेगा इक्वल टू जाएगा 2 पाई म्यू फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। यदि मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँ तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, ईएमएफ इक्वल टू हो जाएगा बी एल स्क्वायर 2 पाई म्यू अपॉन 2, उसे 2 कट गया तो ईएमएफ इक्वल टू हो जाएगा बी एल स्क्वायर पाई म्यू, ठीक है ना। ये आपका एनसीईआरटी में आपको जो मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको आप नोट करिए, मैं बताता हूँ एनसीईआरटी में किस पेज नंबर पर आता है, ठीक है ना। इसे आप नोट करिए, मैं आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर बता देता हूँ कहाँ पर है। मोशनल ईएमएफ जो आपको मैंने बताया था वीएलवी, वो आपका पेज नंबर था 213 पेज नंबर पर, ठीक है ना। और जो मैंने अभी जो डेरिवेट किया है वो आपको मिलेगा कहां पर, बिल्कुल बेटा एग्जांपल है आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 6.6, एग्जांपल नंबर 6.6 है ये, मैं लिख देता हूं एग्जांपल नंबर 6.6, एग्जांपल नंबर 6.6 एनसीईआरटी और पेज नंबर इसका 214 पेज नंबर पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको मिलेगा, इन्होंने रेडियस r मानी है, हमने l मानी है, तो इन्होंने ड्राइव किया है वो क्या है v r स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है ना। और इन्होंने ओमेगा को 2 पाई न्यू किया और बिल्कुल जे भी इन्होंने ड्राइव भी किया हुआ, ठीक है। तो आपका जो डेरिवेट हो गया, चलिए भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा एडी करंट। अब एडी करंट क्या होता है, एडी करंट इस ऑब्जेक्ट को, इस मटेरियल को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें जो करंट बनेगा वो एडी करंट बनेगा, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड बनाने की वजह से सरफेस पर जो आने वाला करंट होता है हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। दोबारा समझना, कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, उसमें फ्लक्स चेंज हो रहे हैं तो उसके सरफेस पर, इसके सरफेस पर जो करंट बनेगा उसे एडी करंट कहते हैं। अब एडी करंट का नाम एडी करंट क्यों रखा है, एडी का नाम होता है, एडी होता है पानी की रिपेल वेव, यानी कि कभी पानी है, पानी में आपने देखा होगा कि यदि पत्थर डालते हैं तो इस तरह से वेव निकलती है,
ध्यान देना, कभी पानी है उसमें यदि आप एक चौक या पत्थर डाल दें तो उस पानी में इस तरह से रिपेल निकलेंगी, उन्हें हम बोलते हैं एडीज। इसी तरह यदि कोई अपने पास बॉडी है तो उसमें इस तरह से जो एडी निकलती हैं, इस तरह से आप क्या निकलती हैं, जो करंट बनता है उसे हम बोलते हैं एडी करंट। इसका नाम एक साइंटिस्ट फौकॉल्ट, उन्होंने नाम दिया था। किसने? फौकॉल्ट ने नाम दिया था। तो फौकॉल्ट के नाम से इसका नाम पड़ा एडी करंट नाम, ठीक है ना। तो जो एडी के नाम फौकॉल्ट करंट भी बोलते हैं, और दूसरा क्या है सर, पानी की रिपेल वेव की तरह जो करंट होता है उसे एडी करंट बोलते हैं। सर एडी करंट बना कैसे, अगर कहीं कुछ होता है बिल्कुल समझा देता हूं मैं आपको। जैसे आपकी जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं कैसे काम करता है, कि मैंने खुद देखा है। मेरे पास एक सोलेनॉइड है, मेरे पास सोलेनॉइड है, इसमें मैं करंट फ्लो हो रहा है, इसमें वायर लगा हुआ है, इसमें करंट फ्लो कर दिया, मैंने इसको कर दिया कनेक्ट किसी सर्किट से, ठीक है ना। यानी कि सोलेनॉइड क्या बन गई, एक बार मैग्नेट बन गई, ठीक है ना। अब इस पर मैं छोटा सा कोई बहुत पतली मैग्नेट, यानी कि किसकी, मैग्नेट की नहीं, केवल उस फेरोमैग्नेट सब्सटेंस की, किसकी, फेरोमैग्नेट यानी कि लोहे की या फिर किसी की बहुत पतली चद्दर रख दो, यानी प्लेट रख दो, बहुत पतली प्लेट रख दो उसके ऊपर। जैसे ही मैं इसे ऑन करूंगा, इस सोलेनॉइड को ऑन करूंगा, ये अपने आप अपने स्पेस से हल्का सा ऊपर हो जाएगी और ऑफ करते फिर नीचे जाएगी, फिर ऑन करते ऊपर। यानी ये क्यों ऊपर हुई, इसमें से क्या हुआ कि ये ऊपर हो गई, यानी क्या हुआ सर, इस मैग्नेट में, यानी इस जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें क्या बना हुआ सर, एडीज बने, और एडीज बनने की वजह से इसमें क्या हुआ, इसका थोड़ा सा अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट हो गया और फिर दोबारा नीचे आया। तो एडीज करंट क्या है सर, एडीज करंट कभी कोई भी करंट है वो किसी भी कंडक्टर की बॉडी पर जो करंट बनता है उसे क्या बोलते हैं, एडीज करंट बोलते हैं। इसका जो डिस्कवर किया था, देखा था, किसने देखा था, एक साइंटिस्ट बना था फौकॉल्ट, इसलिए इसका नाम दूसरा नाम है फौकॉल्ट करंट, ठीक है ना। तो आप नोट कर लीजिए जल्दी से। इंड्यूस्ड करंट इन द बॉडी ऑफ अ कंडक्टर, induced current in the body of conductor when subjected to change in magnetic flux, subjected to change in magnetic flux is known as eddy current, is known as eddy current, is known as eddy current। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं एडी करंट के लिए। एडी करंट फॉलो पैटर्न रिजेंबल विद, एडी करंट फॉलो पैटर्न रिजेंबल विद eddies in water, eddies in water। Eddy current follow pattern resemble with eddies in water। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं आप, लिखना बेटा। फर्स्ट, एडी करंट ऑब्जर्व बाय साइंटिस्ट फौकॉल्ट, FOUCAULT, FOUCAULT, FOUCAULT। So eddy current known as a Foucault current, so eddy current known as a Foucault current, eddy current is known as a Foucault current। यदि हम करंट I की बात करें तो Foucault करंट इस और एडी करंट इक्वल टू क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF अपॉन रेजिस्टेंस। Foucault करंट या एडी करंट किसके इक्वल होगा, इंड्यूस्ड EMF अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और EMF की बात करें तो EMF क्या होगा, d∅/dt। अब पूछ रहा था सर इसका करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो बेटा डायरेक्शन ऑफ एडी करंट, डायरेक्शन ऑफ एडी करंट फॉलो
लेंज लॉ। डायरेक्शन ऑफ एडी करंट फॉलो लेंज लॉ। डायरेक्शन ऑफ एडी करंट फॉलो लेंज लॉ। डन। अब क्वेश्चन आता था एडी करंट का कोई एग्जांपल। एक एग्जांपल मेरे पास मैं बना के दिखा देता हूं आपको। मैं आपको एडी करंट का एग्जांपल बना के दिखा देता हूं। मेरे पास एक पावरफुल मैग्नेट है, दो, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक है, मेरे पास क्या है, दो पावरफुल मैग्नेट है, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल। ठीक है, और उसमें मैं एक कंडक्टर प्लेट, इस तरह की दिख रही प्लेट, दिख रही है ना, इसको इसके चारों तरफ इस तरह मोशन में करा रहा हूं, सिंपल पेंडुलम की तरह मोशन करा रहा हूं। डन। मतलब क्या है समझ में, एक मेरे पास क्या है पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, और इसको एक कंडक्टर प्लेट है, इसको मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन करा रहा हूं। अब तो पता है कि यदि कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसमें क्या बनेंगे, एडी बनेंगे। और जब एडी की शक्ल कैसी होगी सर, एडी की शक्ल होगी कैसी, मैं पहले बोल चुका हूं, वाटर के रिपलिंग की तरह होगी, यानी कि इस तरह होगी। इस तरह की होगी, इस तरह के एडीज बन रहे होंगे इसमें। ठीक है ना, यानी आप देख रहे हो एक पॉइंट यहाँ पर होगा, इसको नॉर्थ का पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ पर है, और इसको मोशन करा रहे हैं, तो इसमें क्या बन रहे हैं, इस तरह के एडीज बन रहे हैं। ठीक है ना, और एडीज बनने की वजह से इसमें क्या बनेगा, करंट बनेगा। और करंट क्या करता है, मैं पहले बोल चुका हूं, लेंज लॉ को फॉलो करेगा। और लेंज का काम क्या होता है सर, जिस चीज से इसमें बन रहा है उसका अपोज करेगा। तो क्या होगा, इस नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में इसको मोशन कराने से क्या होगा, एक समय आएगा कि जे इसका ऑसिलेशन बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि सर लेंज कहता है कि जिसमें जो करंट बन रहा है वो इसका अपोज कर रहा है, जिससे ये बनता है। तो जब करंट बनेगा तो उसका अपोज करने से क्या हो जाएगा, इसका ऑसिलेशन बंद हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना सर। इसका ऑसिलेशन बंद क्यों होगा, क्योंकि आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में एक ऑब्जेक्ट रखा जो सिंपल ऑसिलेशन कर रहा था, इसमें एडीज बने, और एडीज बनने की वजह से इसका मोशन खत्म हो गया। अब थोड़ा देखना, अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं इस शेप में कर रहा हूं। इसी ऑब्जेक्ट को मैंने इस शेप में कर दिया, शेप देख रहे हैं। अब इसको मैं मोशन कराऊं तो आप क्या देख रहे हो सर, जहां जहां एडी बन रहे थे तो आपने फाड़ के अलग कर दिए। ठीक है ना, अभी उसमें और भी कर सकता हूं मैं, तो आप फाड़ के अलग कर सकते हैं। तो क्या हुआ भाई, एडीज अब इन एरिया में बनेंगे, और अब तो सर स्पेस है ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं जगह, तो इसमें एडी बनेगा नहीं, और क्या करता रहेगा, कंटिन्यू ऑसिलेशन करता रहेगा। बात समझ में आ गई ना। तो एडी करंट का एग्जांपल समझ में आ गया सर। असली में कहीं इसका यूज करते हैं, हाँ असली में इसका यूज करते हैं फास्ट मूविंग कार को रोकने, फास्ट मूविंग ट्रेन को रोकने के लिए। यदि हमारे पास जो ट्रेन है, इंडिया में ट्रेन है, उनको हम रोकते कैसे हैं, हम उसको रोकते हैं सर, एक गुटका लगा देते हैं रबर का, और उसके व्हील पर इसको चीं से हो जाती है और अपनी ट्रेन रुक जाती है, हर पहिए पर रगड़ जाता है और रुक जाती है। यदि फास्ट मूविंग ट्रेन को रोकना होगा, और जब हम इस पर रबर इसको लगाएंगे तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन इतना होगा कि जो आपका जो पहिया होगा, ठीक है, मेटल का पहिया होगा, वो मेटल का पहिया क्या करेगा, बैंड कर जाएगा गर्मी की वजह से। इतनी अधिक फ्रिक्शन होगा, इतना अधिक फ्रिक्शन होगा कि वो हीट होगा, फ्रिक्शन भी एकदम हीट, और हीट कैसे क्या होगा, वो पहिया जल्दी से खराब हो जाएगा, टियर वेयर हो जाएगा, और बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, मेल्ट होने लगेगा।
ठीक है, घर की वजह से। तो हम क्या करते हैं विदेशों में इसका एडी करंट का यूज करके हम क्या करते हैं, ट्रेन के पटरियों के दोनों तरफ हम लगा देते हैं सोलेनॉइड, और जैसे ही हमें उस ट्रेन को रोकना होता है उसे ऑन कर देते हैं तो आसपास कितनी बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और वो पहिया आपको किसका बना होगा, सर पहिया बना होगा इस मेटल का। तो ये क्या काम करेगा, इस तरह से आपको रोक दी थी, क्या देखा था आपको मैंने कहा था रोक गई है, कोई मेटल रुक जाती है तो पहिया क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनने से उसमें करंट बनेगा, एडीज करंट बनेगा, और एडीज करंट क्या काम करेगा, उस मूविंग ट्रेन को ब्रेक लगा देगा, रोक देगा। क्यों, क्योंकि उसमें एडी करंट बन रहा है। तो इसका यूज होता है हम लोग फास्ट मूविंग ट्रेन को रोकने के लिए। यदि आप एनसीईआरटी की बात करोगे तो समझाया वो कहाँ मिलेगा, तो एनसीईआरटी में आपको पेज नंबर 218 में बिल्कुल वर्ड टू वर्ड डायग्राम बने हुए हैं। देखो मैंने आपको पहले बनाया था सिंपल वाला, देख रहे हो, एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और उसमें मैंने एक ऑसिलेशन कराया था किसी ऑब्जेक्ट को। और दूसरी बात देखो मैंने आपको क्या किया था, आपको उस ऑब्जेक्ट को फाड़ दिया था, देख रहे हैं ना किस तरफ में आ गए, सर इस तरह शेप में आ गए। देखो सब लिखा हुआ है, कटिंग स्लॉट इन द कॉपर प्लेट रिड्यूस इफेक्ट ऑफ एडी करंट। एडी करंट का इफेक्ट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एडीज कहां से निकल गए थे, जहां से उसको स्लॉट कर दिए हमने, जैसे स्लॉट किए उसमें तो कहां निकल गए थे, एडीज करंट निकल गए थे। और इसका एग्जांपल आपने देख लिया, ये दो डायग्राम आपको मैंने अभी समझाया बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, ठीक है ना। तो एडी करंट इस तरह से बनता है, और हमें एडी करंट कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, स्लॉट कर सकते हैं, इस तरह की आपके स्लॉट कर सकते हैं, और स्लॉट करने से क्या हो जाएगा, आपका एडीज करंट बनने बंद हो जाएंगे, और जो उसका ऑसिलेशन है वो बंद हो जाएगा, ऑसिलेशन डैम्पिंग नहीं होगी, फिर क्या हो जाएगा, डैम्पिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन होता रहेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डैम्प करते हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट एक समय जाके रुक जाएगा। बट इसमें क्या हो जाएगा, डैम्पिंग बिल्कुल नहीं होगी, डैम्पिंग कम हो जाएगी, जिससे कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यू ऑसिलेट करता रहेगा। आपका एग्जांपल एनसीईआरटी में एडी करंट लिखा हुआ है, और 218 पेज नंबर पे आपको उसको मिल जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। सर ऐसा इंडिया में है